क्लियरेंस मिल जाएगी। मैं ज़रा उनसे पूछना चाह रहा हूँ कि आदिल साहब ये दिन गिने जाते थे इस दिन के लिए कि क्लियरेंस मिलेगी, यहाँ तक हम आ गए हैं, हम इतने बाइख्तियार और तरक्की याफ्ता हो गए? देखिए, पाकिस्तान में आपको पता है कि बहुत सारे मामला जो हैं वो सिर्फ सियासतदान नहीं चलाते। नहीं, मुझे बस समझना ये है, मुझे समझना ये है कि नाम इधर से उधर जाके क्लियरेंस लेनी है या उधर से इधर आने पे बोलना है जी जी ओके। मैं ये समझना चाह रहा हूँ। आपने क्लियरेंस जब बोला मैं परेशान हो गया। नहीं, उसमें देखें मैं आपको बताऊं कि जो देखें जो नाम निगरान सेटअप के लिए आए हैं, कुछ जो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी कुछ लोगों को प्रपोज किया गया है, उनकी ख्वाहिशात है कि उन पे गौर किया जाए, लेकिन कुछ पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और जो आसिफ जरदारी और जो नवाज शरीफ है वो इसी जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात की बुनियाद पर जो है वो चीज़ों को आगे लेके चल रहे हैं। आपको याद होगा अभी 2 दिन पहले बिलावल भुट्टो ने एक आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ को एक पैगाम दिया है। अगर आप उस पैगाम के तनाजुर में देखें तो आपको चीज़ों जो इस वक्त आपको जो डेडलॉक नज़र आ रहा है वो उस पैगाम के तनाजुर में आपको चीज़ें समझने में मिलेगी कि कुछ तो मैं भी उसी तरफ इशारा कर रहा हूँ कि चीज़ें जो है वो बड़ों में तय होनी है, वो अभी तक तय नहीं हुई, इसलिए हमें यहाँ पे जो है वो। अच्छा, बिलावल के जिस बयान का आप हवाला दे रहे हैं ना आदिल साहब, उसमें यकीनी तौर पर बहुत सारे पहलू हैं। मैं वो आपकी तरफ एक एक कर वड़ाई साहब की तरफ लाऊंगा। आपकी तरफ जैसे आना चाहते हो ना कुछ नई चीज़ आती है। अभी राजा रियाज साहब ने ताज़ा कुछ बयान दिया, सुनवाऊं आपको? सुनवाएं जी, राजा रियाज साहब क्या कह रहे हैं? सर, कुछ खबरें चलाई जा रही है कि आपकी मुलाकात जो है वो मुलतवी हो गई है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुलाकात की है। तो मुलाकात आज किस टाइम होगी सर? अभी टाइम मुकर्रर नहीं होगा सर, हो गया मुलतवी होने की अफवाह है, गलत अफवाह है। तो सर कोई नाम पे इत्तेफाक राय पे खबरें आ रही हैं कि मुलाकात नहीं हो रही। राजा साहब मसरूफ़ हैं, आप अंदाज़ा लगाएं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने मिलना और राजा साहब कह रहे हैं मैं मसरूफ़ हूँ, लेकिन वो खैर इनकार कर रहे हैं। उनके पास करने को बहुत सारे काम हैं। इसमें सवाल ये ना कि ऐसी कौन सी मसरूफियत है जो आज भी है, मतलब नहीं, वो तो अब इसकी तरदीद ही कर रहे हैं। खबर बेसिकली तो अच्छा, मैं आदिल साहब से पूछना चाह रहा हूँ कि शायद खाकान अब्बासी साहब जो हैं, क्या इस तरह के नाम पे इत्तेफाक हो सकता है जरदारी साहब पे या एस्टेब्लिशमेंट से? आप अपनी राय देना। नहीं, मैं उनसे जानना चाह रहा हूँ, मैं इसके ऊपर। आदिल साहब, ये आपकी तरफ एक बाउंसर आया सर, ये अब आपका इम्तिहान है, आप देखें। ये नून लीग के अंदरूनी मामलात आपसे समझना चाह रहे हैं। अब्बासी जो है वो जो मैं शायद खाकान अब्बासी के हवाले से बताना चाहूँ कि माजी की जो इस्टेब्लिशमेंट थी, मैं ख़ुद बहुत सारे मीटिंग्स में अपने का इत्तफाक हुआ जिसमें जो इस्टेब्लिशमेंट थी उनका ख्याल है कि जो शाहिद खाकान अब्बासी है और जो मिफ्ता इस्माइल की टीम है वो जो नवाज शरीफ और इमरान खान की टीम से ज़्यादा बेहतर उसने जो है वो काम किया था जब 2017 में जो है वो नवाज शरीफ जो नाहल हो गए थे। तो वो इस्टेब्लिशमेंट का एक झुकाव ज़रूर उनकी तरफ है, उनकी परफॉर्मेंस को लेके। और अभी जो शाहिद खाकान अब्बासी को अगर आप उसका थोड़ा सा अभी माजी करीब में देखें तो शाहिद खाकान अब्बासी ने जब मरियम नवाज़ को नायब सदर बनाया गया था तो पार्टी ओहदा छोड़ दिया था। उन्होंने एक किस्म से पार्टी से जो है वो थोड़ा सा डिस्टेंस किया और इख्तलाफ राय उनका हमें जो है वो मुख्तलिफ मौक़ों पर सुनने को मिलता रहा। गो कि वो उनकी नवाज शरीफ के साथ तवातुर के साथ मुलाकातें रही हैं, लेकिन वो पार्टी पॉलिसीज़ के ऊपर जो इकानमी के हवाले से जो इसहाक डार के हवाले से जो लेके आए थे उसके ऊपर उन्होंने मिफ्ता इस्माइल की पॉलिसीज़ की हिमायत की है और इसहाक डार की जो है मुखालफत करते रहे। तो वो इसलिए जो है उनके बारे में जो है एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट जो इस मुल्क का एक अहम किरदार है, जिनकी मर्जी और जिनकी मशावरत से चीज़ें आगे चलती हैं, तो उसका काफ़ी ट्रस्ट है शाहिद खाकान अब्बासी के ऊपर। तो जो शाहिद खाकान अब्बासी हैं अगर इस पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स इस पर राज़ी हो जाएं और जो इस्टेब्लिशमेंट है इस पर राज़ी हो जाए तो वो मुमकिन तौर पर वो हो भी सकते हैं जो है निगरान सेटअप में जो है वो मामला तो उनके हाथ में। लेकिन उनको लेकर फिर बहुत सारे का नाम लिया जा रहा था तो हफीज शेख वो तो देखें यहाँ पर पाकिस्तान में तो ये आप मुझे ये बताएं कि एक शख्स ने पंजाब में एक ऐसे बंदे को वजीर आला लगाया ताकि उसका कद बड़ा नजर आए, तो ये कैसे हो सकता है कि शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल जो है वो इस मुल्क को 8 महीने 9 महीने 6 महीने जितना भी चलाना है वो चलाएं और बाकी लोग छोटे नजर आना शुरू हो जाएं? सर आदिल साहब, ये तो दीवाने का ख्वाब है।
नहीं देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि फ़ारूक ने सवाल किया था, तो मैं उसके तनाजुर में जो माजी में जो कुछ उनके हवाले से इस्टेब्लिशमेंट की राय है और जो उनका जो टेन्योर रहा है उस हवाले से मैं डिस्कस कर रहा था। ये तो देखें, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर और इस्टेब्लिशमेंट जब तक एक पेज पे नहीं आएंगी चीज़ें चलना बहुत मुश्किल है। और जब केयर टेकर सेटअप आ जाएगा, असल जो परेशानी हमारे सियासतदानों को है वो ये है कि केयर टेकर जब सेटअप आएगा तो मामलात जो है वो पॉलिटिकल लोगों के पास नहीं होंगे, तो इस वजह से उनकी जो परेशानी है, इसीलिए लेकिन इसमें हाँ यही सवाल हम पहले, बल्कि फारूक ने पहले भी ये बात की बड़ी रीजन कि जो अब नामों की तरतीब चेंज हुई है, खासतौर पे लंदन से आने वाले नाम है, उसमें आप देखेंगे कि जो कानूनी फेवरेट्स हैं ना उनको डाल दिया गया ताकि कहीं ना कहीं उन्हें कानून याद हो और वो बोलें कि अच्छा यार हमें हमारा ज़ाब्ता हमें ये कहता है कि हमने ये करना है। अब्बासी साहब की कई खूबियाँ हैं, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है उनका, इन दिनों वो गैर जानबदार नज़र आते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के करीबी हैं, बिजनेसमैन अच्छे हैं, मईशत को भी समझते हैं, ठीक है, अच्छे कारोबारी दोस्त हैं उनके, ये सारी खूबियाँ हैं। आसिफ जरदारी साहब को अगर खामियाँ क्या हैं? आसिफ जरदारी साहब को अगर वो पसंद आ जाए, खामियाँ ये है कि उनके आजकल वो बागी भी हैं, हाँ। लेकिन उसमें एक चीज़ नज़र आती है कि जो निगरान वज़ीर आज़म होगा वो अगले सेटअप से बाहर हो जाएगा। यस, ठीक है, वो और उसका इस सेटअप से बाहर होना भी बड़ा ज़रूरी है जो कि वो हैं। बहरहाल